ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम पितराय नमः। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप पर भगवान भोलेनाथ की और पितृ देवताओं की कृपा सदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपसे पितृदोष के लक्षण व उपाय के बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ये 3 वृक्ष पितृतुल्य हैं: पीपल, बरगद और बिल्वपत्र। जब भी आपको सोने के 1-1.5 घंटे बाद आँख खुलती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, समझ लीजिए पितृ भूखे हैं, प्यासे हैं। जब कभी भी आप तालाब में, नदी में, बावड़ी में, सरोवर में, कुंड में, आप तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं तो एक काम का नियम बना लें। हाथ की अंजलि में जल लेकर पितरों को देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पितरों को देना है। ये आप काम जरूर करिएगा। पितृदोष है फ्रेंड्स, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आपको रात को 1-1.5 घंटे सोने के बाद दोबारा नींद ना आए, गलत विचार आए, फिर जाकर कहीं 4 बजे नींद आए, तो समझ लीजिए आप पर पितृदोष है। लोटे में पानी और कच्चा दूध डालकर पीपल, बरगद या बिल्वपत्र के पेड़ में डाल दें। फिर ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी और ना नींद एक बार लगेगी तो सुबह ही आँख खुलेगी। ये 3 पेड़ पितृतुल्य हैं। पीपल के पेड़ में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं। वट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना है, इसलिए पितृतुल्य है। और बिल्वपत्र का पेड़ माता पार्वती के अश्रु से बना है। जब माँ जगदम्बा, हमारी जगजननी की आंखों में आंसू गिरे, अश्रु गिरे थे, जब पितृलोक में हलचल मच गई थी, मैनावती की पुत्री की आंखों में आंसू कैसे आ गए? ये आंसू नहीं, माँ जगदम्बा ने कहा, ये तो मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूँ बिल्वपत्र के रूप में। तब पितरों ने कहा कि ये हमारा आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति बिल्वपत्र के नीचे दिया जलाएगा उसको हमारा आशीर्वाद मिलेगा। शिव को स्पर्श कर चढ़ाएगा, उसको स्वयं हम आशीर्वाद देने नीचे आएंगे। फ्रेंड्स, पितृदोष के जो है लक्षण क्या है, हम इस पे बात करते हैं। घर में कोई शुभ कार्य ना हो, 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपया खर्च हो जाता है। पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पाता, आया और गया, पितृदोष है। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद हो जाए, पानी गिर गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, छोटी छोटी बातों में घर में कलेश मचा रहना, पितृदोष है। समझ लीजिए हमारे पितृदोष हमसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि श्राद्ध बड़े बेटे को करना चाहिए या छोटे बेटे को। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं फ्रेंड्स, तो दोनों ही बेटे, जो श्राद्ध है दोनों ही बेटों को करना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो दोनों के ही है ना फ्रेंड्स। और अगर किसी के बेटा ना हो तो बेटी भी श्राद्ध कर सकती है, बशर्ते वो श्राद्ध नाती या नातिन के हाथों से ही कराया जाए। अच्छा फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम हमेशा श्राद्धों में 2 पूरी क्यों निकालते हैं? जी हाँ, श्राद्धों में 2 ही पूरी क्यों निकालते हैं? क्योंकि एक पूरी ससुराल की और एक पूरी मायके की होती है। दोनों पक्षों का उद्धार होगा। फ्रेंड्स, श्राद्धों में शिव महापुराण की कथा पढ़नी चाहिए। जी हाँ, जरूर पढ़नी चाहिए शिव पुराण की कथा। पितरों को इससे मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। घर में सारा सुख है पर हृदय में शांति नहीं है, समझ लीजिए पितृदोष है। फ्रेंड्स, कभी भी श्राद्धों में पंडित जी को कुर्सी पर बिठाकर या फिर सोफे पर बिठाकर नहीं जिमाना चाहिए। हमेशा भूमि पर ही बिठाएं और जिमाएं। एक बात और बता दूं फ्रेंड्स, भूमि कभी भी ब्राह्मणों से बैर नहीं करना चाहिए, श्राप लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यदि आप पितृपक्ष में कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जब हमारे पितरों का विधिवत संस्कार ना हो, कोई त्रुटि हो जाए, तो वह प्रेत बनकर भटकने लगते हैं और अपने वंश वालों को बार बार परेशान करते रहते हैं। कहीं शादी ब्याह में रोक लगाएंगे, कहीं सत्कर्म हो रहा होगा तो सत्कर्म में रोक लगाएंगे, कहीं आपके घर में मंगल हो रहा होगा तो अमंगल हो जाएगा। आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मंगल कार्यों में रुकावट आएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपके घर में निरंतर कलेश रहेगा। पितृदोष में आपके घर में कभी भी धन संपत्ति नहीं रुकेगी। बार बार स्वप्न में मृत लोग दिखाई देंगे या बार बार स्वप्न में पूर्वज दिखाई पड़ेंगे, बार बार भोजन में बाल निकलेंगे, बार बार प्रयत्न करने से सफलता प्राप्त नहीं होगी।
तब पितृदोष है। उपाय फ्रेंड्स, अब आते हैं हम पितृदोष के उपायों पर। ब्राह्मण भोज कराएं। जी हाँ, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भगवत गीता की कथा कराएं, दान करिए, गरीबों को भोजन कराएं, गऊओं को घास खिलाएं, ग्रास खिलाएं। ऐसे करने से, उनको याद करने से पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। सत्कर्म करें। प्रतिष्ठा प्राप्त करना कठिन नहीं होता फ्रेंड्स, नाम कमाना कठिन नहीं होता, बट उसको स्थिर बनाए रखना कठिन होता है। वो नाम, वो प्रतिष्ठा उच्च स्तर पर बनाए रहना बहुत मुश्किल है। यदि आपको अपने पितरों का मरण समय याद नहीं है तो अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोज कराएं, भगवत कराएं, सुंदरकांड का पाठ कराएं। आपके पास धन नहीं है तो सत्यनारायण की कथा कराएं। इतना भी नहीं कर सकते तो सारे परिवार वाले एकत्रित होकर भगवान नाम का संकीर्तन ही कर लें। ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते तो गऊ को घास ही खिला दें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। पितृपक्ष के 15 दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, जल दें, भोजन रखें वहाँ पर। फ्रेंड्स, पितरों की जो है दक्षिण दिशा होती है। आप पितरों की जो फोटो है आपके घर में वो दक्षिण दिशा में ही लगाएं, तभी वो फलीभूत होती है। उनका आशीर्वाद आप पर बना रहता है और इससे वे प्रसन्न भी रहते हैं। हो सके तो आप रोज पितरों के नाम का एक घी का दिया उनके आगे रखें, लेकिन याद रहे उनकी जो फोटो है वो दक्षिण दिशा में ही लगाएं और रोज एक घी का दिया लगाएं। उनको याद करते रहिए तो वो आपको भी आशीर्वाद देते रहेंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।